भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती पर भगवान परशुराम वंशज संगठन के तत्वाधान में यज्ञशाला मैदान से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सर्वप्रथम वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच वैदिक ब्राह्मणों एवं समिति के सदस्यों ने भगवान परशुराम की पूजन किया। इसके बाद भगवान परशुराम की जय घोष के साथ यात्रा प्रारंभ हुई। प्रभु श्री राम एवं भगवान परशुराम के जय घोष गूंजते रहे। भगवान परशुराम के दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा था। यज्ञशाला मैदान से निकली यह यात्रा दौलत राम चौक, पांडी चक्की चौक, न्यू मार्केट, बाटा चौक, शहीद चौक, कालीबाड़ी रोड होते हुए पुनः यज्ञशाला मैदान में आकर समाप्त हो गई। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण प्रभु श्री राम, सीता मैया, महादेव और मां पार्वती के साथ भगवान परशुराम की झांकियां रही। बैंड और डीजे की धुन पर नाचते श्रद्धालु भगवा ध्वज लहरा रहे थे। श्रद्धालुओं ने कहा, भगवान परशुराम भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों से एक हैं। उन्होंने पृथ्वी पर उपजे अनाचार को समाप्त कर धर्म की स्थापना की थी। ब्राह्मण समाज उन्हें आदर्श मानता है। हमारे जो आराध्य हैं भगवान परशुराम, उनका व्यक्तित्व है, उनका जो व्यक्तित्व है, विष्णु के छठे अवतार हैं भगवान विष्णु के, और चिरंजीवी हैं, और उनका व्यक्तित्व अपने आप में एक संदेश है। संदेश इस प्रकार से है कि अस्त्र और शस्त्र, इन दोनों में भगवान परशुराम सर्वोपरि हैं इस ब्रह्मांड में। और भगवान परशुराम ने हमेशा अन्याय का विरोध किया है। न्याय के लिए उन्होंने बहुत कुछ कुर्बानी की, संघर्ष किया, और हमें इस बात का गर्व है कि हम भगवान श्री परशुराम के वंशज हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अपने आप में ही एक बहुत बड़े भगवान के दिए हुए आशीर्वाद है। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में होता है, जिन्हें विप्र कहा गया है। ब्राह्मण ही एक ऐसे मतलब लोग हैं जो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं हमेशा। इसका आयोजन तो आज लगभग 2 माह से चल रहा था, और पूरे परशुराम वंशज समाज को, कटिहार जिला में जितने भी हमारे परशुराम वंशज हैं, सबों के इस बात में धन्यवाद है। हम लोगों ने घर घर जाकर के आमंत्रण दिया। हकार, हम लोगों में कहते हैं हकार, हकार हर घर जाकर हकार देखा है। कार्ड के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, कॉल के माध्यम से हो। और मीडिया वालों का भी बहुत अच्छा योगदान रहा। मीडिया वालों ने बहुत प्रचार प्रसार अपने स्तर से किया है। उन्होंने जो न्यूज़ बनाया और उसको जो प्रसारित किया गया, उसके बाद आज सबसे खुशी का बात ये रहा कि एक जरा सा भी कहीं कोई अनडिसिप्लिन नहीं रहा लोग, और एक कार्यक्रम ये सुचारू रूप से चलता है। जो हम लोगों की योजना था, उस योजना के तहत हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को सफल बनाया। प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग किया है। जय परशुराम। भगवान विष्णु के वंशज छठे अवतार परशुराम जी की आज शोभा यात्रा थी। वैसे तो कई वर्षों से हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से परशुराम वंशज नामक एक संगठन बनाकर हम लोग परशुराम वंशज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में ये दूसरी बहुत बड़ी भव्य शोभा यात्रा थी, जिसमें हजारों परशुराम वंशज शामिल थे। पिछले 1 वर्ष से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। कटिहार जिले में हम लोगों की जनगणना के मुताबिक 1,35,000 परशुराम वंशज हैं। इन सभी परशुराम वंशज को हम लोग एक छत के नीचे, एक बैनर के नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं, और एक छत के नीचे एक बैनर के लाके एक बहुत बड़ा संगठन परशुराम वंशज के नाम से हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसी तैयारी के क्रम में आज हम लोगों ने यह शोभा यात्रा भी निकाली थी। वैसे भगवान परशुराम का जन्मदिन था, और संगठन को तुड़धार देने के लिए
शोभा यात्रा में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी और मेहनत हम लोग की सफल भी रही। जन्मोत्सव के अवसर पर कटिहार परशुराम सेवा संघ के बैनर के तहत हम लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकाला, जिसमें पूरा शहर भर में हम लोगों ने नगर भ्रमण का कार्यक्रम रखा, जिसमें भारी संख्या में महिला, मातृशक्ति, युवा, हमारे बुजुर्ग सब लोग शामिल हुए और काफ़ी उत्साह से हम लोगों ने भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया। और जितने भी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपके मीडिया के माध्यम से हम सबको हार्दिक धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं अगले वर्ष जो भी इसमें त्रुटि रहा हो इसमें और सुधार किया जाए। धन्यवाद। थे कितना बुद्धिमान थे, विद्वान थे और कितना कष्ट उन्होंने सहे अपने आप में, और जब कष्ट इतना हो गया उनको, उन्होंने प्रतिशोध में जो है जानबे करते हैं 21 बार क्षत्रिय लोगों का नाश किया, विनाश किया, है ना। उसके बाद जो है जब धनुष यज्ञ हो रहा था राजा जनक के यहाँ, और भगवान राम जब धनुष तोड़े, उस धनुष की आवाज़ उनके महेंद्र पर्वत पर कानों तक पहुँचा और वहाँ से वो आवेग में आकर के भगवान राम से या जनक से पूछे, कौन इस धनुष को तोड़ा, कौन तोड़ने वाला है। तब राम के सम्मुख हुआ कि लक्ष्मण जी से उनको कठोर वार्तालाप हुआ, तो भगवान राम स्वयं लक्ष्मण को भी समझाए और जो है परशुराम भगवान को भी अपना असली रूप दिखाए, अपना परिचय दिया। सोए हुए जमात को जगाने का ये प्रयास है। बाबा भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर जो उपखंडों में, उपजातियों में बटा हुआ ब्राह्मण समाज है, जिसको इस देश की रक्षा करनी है, इस समाज की रक्षा करनी है, हिंदुत्व को बढ़ाना है, ऐसे समाज को जगाने के लिए आज का कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा।